नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोहरे की चादर में लिपटा शहर, शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन, न्यूनतम तापमान में आई गिरावट। पुरानी रंजिश पर एक व्यक्ति पर हमला, आरोपियों ने मारपीट कर की हवाई फायरिंग। गौर चौकी अंतर्गत ग्राम सिलुआ की घटना। 5,000 करोड़ रुपए निवेश की योजना वाले आईटी पार्क का सपना 5 साल बाद भी अधूरा है। 116 कंपनियों को प्लाट आवंटित किए गए हैं, लेकिन मात्र 20 कंपनियां ही खुल पाई हैं। जहां 10,000 युवाओं को रोजगार मिलना था, वहां सिर्फ 2,500 युवा ही रोजगार प्राप्त कर पाए हैं। 5 साल पहले जब बर्गी हिल्स में आईटी पार्क की स्थापना की जा रही थी, उस समय दावा किया गया था कि आईटी पार्क खुलने से रोजगार की बहार आ जाएगी। 10,000 से ज्यादा युवाओं को यहां रोजगार मिलेगा, लेकिन 5 साल बाद 1/3 युवाओं को भी रोजगार नहीं मिल पाया। आईटी पार्क में 116 कंपनियों को प्लांट आवंटित किए गए, लेकिन अब तक मात्र 20 कंपनियों ने ही अपना कारोबार प्रारंभ किया है। 96 कंपनियों ने अपना काम भी शुरू नहीं किया, जिसके चलते एक बड़ा सपना अब तक अधूरा है। 63 एकड़ भूमि पर फैले आईटी पार्क में किसी कंपनी को 20,000 वर्ग फीट, किसी को 10,000 वर्ग फीट एवं किसी को 5,000 वर्ग फीट जमीन के प्लांट आवंटित किए गए हैं। योजना से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि कोरोना काल के चलते विलंब हुआ है, लेकिन जल्द ही कुछ अन्य कंपनियों का कार्य प्रारंभ होने वाला है। तो कोविड के कारण कुछ काम हुआ नहीं, तो 1.5-2 साल उसके कारण डिले हो गए, और कोविड के बाद अब कंपनियां आना शुरू हुई हैं और काम शुरू हो गए हैं, और करीब करीब 45 कंपनियों का काम चल रहा है। और बाकी भी जो है सबको जो आए नहीं है उनको भी हमारे मुख्यालय द्वारा उनको नोटिस दिए गए हैं, और कुछ कंपनियों ने समय की मांग की है। इसमें एक दिक्कत नगर निगम से भी कुछ आ रही है कि वहाँ नक्शा पास नहीं हो पा रहे हैं, उसका कारण कुछ उनके प्लॉट एरिया में कमी बेसी के कारण, तो वो भी हमारे द्वारा चर्चा की गई है, और उसका भी समाधान कर जो है उनके नक्शा पास कराने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि वो अपना काम कर सकें। कंपनी का तो हमारे प्लॉट जो है पूरे सेल आउट हो चुके हैं, अब उनको अपना काम शुरू करना है। जो कंपनियां आना था वो तो आ चुकी हैं, प्लॉट उनने ले लिए हैं, बस काम उनको शुरू करना है। बहरहाल मार्च 2023 तक 45 कंपनियों के खुलने का दावा किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि नगर निगम से नक्शे पास नहीं हो रहे हैं, इसलिए भी योजना में देरी हो रही है। मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर संगठन के सदस्यों के द्वारा आगामी दिनों में शासन के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा, जिसकी तैयारियों को लेकर एक बैठक आयोजित हुई। होम साइंस कॉलेज के पास स्थित मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन के कार्यालय में एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें 4 सूत्रीय मांगों को लेकर किए जाने वाले आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। संगठन के सदस्यों ने बताया कि नियमितीकरण, पदोन्नति जैसे मुद्दों पर पहले भी शासन को मांग पत्र सौंपे जा चुके हैं, लेकिन शासन ने कोई कार्यवाही नहीं की। संविदा साथियों को नियमितीकरण और हमारे उपेंद्री संवर्ग को जो कि विगत समय से पदोन्नति नहीं मिली है, जो कि 40-42 साल की सेवा पश्चात उपेंद्री के पद पर ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं। प्रारंभिक वेतनमान है वो हमारा नहीं मिल रहा है, जो कि 4200 की मांग रखी गई है। अन्य पदों पर हमारे जो उपेंद्री का कार्य कर रहे हैं उनका भी हमने शासन को मांग की है कि उनको भी नियमित किया जाए। संगठन के सदस्यों ने आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। बरगी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले शासकीय प्राथमिक शाला ऐठाखेड़ा का स्कूल भवन बदहाली का शिकार है। कक्षा 1 से 5वीं तक के 67 बच्चों के लिए सिर्फ 2 कमरे हैं, जो पर्याप्त नहीं है। स्कूल का किचन और टॉयलेट भी दुर्दशा का शिकार है। सरकारी स्कूलों में किस दुर्दशा के बीच बच्चे अध्ययन करने को मजबूर हैं, इसकी वानगी बरगी के ऐठाखेड़ा प्राथमिक स्कूल में देखी जा सकती है। यहाँ कक्षा 1 से 5वीं तक के 67 बच्चों के लिए मात्र 2 कमरे हैं, जो पर्याप्त नहीं है। वहीं स्कूल की पाकशाला और टॉयलेट दुर्दशा के शिकार हैं। इन तमाम अव्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन कोई सुधार कार्य नहीं हो पाया, जिसके चलते बाहर मैदान में क्लास लगाई जा रही है। अब आप विचार कीजिए कि यहाँ का भोजन कक्ष जो है, पाकशाला जिसको कहते हैं, वो ध्वस्त है, भवन जर्जर है, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। और एक बात और है कि ये 2 कक्षाओं में ये 3 महिला शिक्षिकाएं किस प्रकार अध्ययन करवा रही होंगी, जब 5 अलग अलग कक्षाओं के बच्चे अलग अलग विषयों का अध्ययन कर रहे होंगे तो कितना शोरगुल हो रहा होगा।
तो ये अनावश्यक रूप से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़। तो मेरी शासन से ये गुजारिश है कि कम से कम अगर नया भवन का निर्माण नहीं हो पाता तो 2 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण जरूर किया जाए और जो पाकशाला है उसको जो जर्जर अवस्था में है उसको सुधार किया जाए। जबलपुर जिले में स्कूलों की मरम्मत में करीब 48 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन कहां क्या सुधार हो रहा है, शिक्षा विभाग के अधिकारी यह बताने तैयार नहीं, जिसके चलते सरकारी स्कूलों की दुर्दशा चर्चा का विषय बनी हुई है। नशे जैसी सामाजिक बुराई को दूर कर नशा मुक्त भारत की कल्पना को साकार करने के लिए अंबेडकर चौक से जबलपुर निवासी एक व्यक्ति के द्वारा साइकिल यात्रा निकाली गई, जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को नशे की लत से दूर रहने के प्रति जागरूक कर रहे हैं। नशे जैसी सामाजिक बुराई के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए शहर के कुंवरलाल जाटव साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में युवा पीढ़ी नशे की गर्त में समा रही है, वो चिंताजनक है। लिहाजा उनका प्रयास ये है कि वो साइकिल यात्रा के जरिए लोगों को नशा नहीं करने के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इसमें कोई हमारा कोई लालच, इसमें कोई पार्टी के नहीं, हम अपने देश के लिए, देश के बच्चों के भविष्य के लिए, हर समाज के लोग एकता भाईचारा कैसे बना के रखें उसके लिए ये यात्रा कर रहे हैं। तो ये गांव भी यहाँ पे फेमस है। अभी तो अपने शुरुआत करी है, अपन गाँव में भी और अच्छा लगेगा, कोई लोगों को अच्छा संदेश जाएगा, अच्छा हमको लगेगा कि इसमें हम देश के लिए सुधार कर सकते हैं और भी गाँव में भी जाएंगे और दूसरे जिले में भी जाएंगे, हो सकता है हम साइकिल से दिल्ली भी यात्रा करें। कुंवरलाल जाटव शराब की दुकानों के आसपास भी घूम घूम कर जागरूकता फैला रहे हैं और नशा मुक्त भारत की कल्पना को साकार करने में जुटे हैं। जबलपुर जिले के करीब 2200 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की काम बंद अनिश्चितकालीन हड़ताल 20वें दिन भी जारी रही। हड़ताल के कारण टीकाकरण कार्यक्रम और एनसीपीएनसी की जांचें प्रभावित हो रही हैं। टाउन हॉल में लगातार 20 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि प्रदेश सरकार उनके नियमितीकरण की जायज मांगों को भी स्वीकार करने तैयार नहीं है, इसलिए आंदोलन लंबा खिंच रहा है। इस आंदोलन के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रभावित हो रहे हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के हड़ताल में रहने के कारण जितने प्रकार के राष्ट्रीय कार्यक्रम में सभी सेवाएं बाधित हो रही हैं। हमारा टीकाकरण बाधित हो रहा है, हमारी एनसीपीएनसी की जांचें बाधित हो रही हैं और हमारा एनआरसी और एनवीएसयू लगातार बंद है, क्योंकि सरकार पूरे सारे कर्मचारी संविदा कर्मचारी हैं वो अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार हड़ताल में चल रहे हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि नियमितीकरण की मांग पूरी होने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। भगवान श्री विष्णु को समर्पित बैकुंठ एकादशी पर शहर के सिद्ध बालाजी मंदिर में विशेष पूजन किया गया। नौदरा ब्रिज के समीप स्थित बालाजी मंदिर में इस अवसर पर भक्तों की भीड़ लगी रही। बैकुंठ एकादशी पर नौदरा ब्रिज स्थित सिद्ध बालाजी मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी रही। श्रद्धालुओं ने भगवान श्री विष्णु का पूजन कर मंगल कामना की। मंदिर के पुजारियों ने बताया कि बैकुंठ एकादशी पर भगवान विष्णु के पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत एवं पूजन करने से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और हर मनोकामना पूरी होती है। श्रीमन नारायण का वैकुंठ द्वार उत्तर द्वार रहता है, वो खुला रहता है। वो उत्तर द्वार में सब लोग देवता पितृलोक सब लोग जाके दर्शन करके आ जाता है। ये महत्व यहाँ भी ऐसे होता है, यहाँ भी उत्तर द्वार जैसे यहाँ अंदर आके दर्शन करके जाएगा। ये वैकुंठ एकादशी का ये जो शादी नहीं हुआ, जो गर्भम नहीं ये है, सब पूरा मनोकामना हो जाएगा। आज का दिन सब लोग करता है। आज जो भी पूजन पाठ अर्चन जो भी कार्य किया जाता है, बैकुंठ के दरवाजे जो है भगवान के श्री हरि के खुले होते हैं। वो जो बैकुंठा आसीन होते हैं और जो भी कार्य किया जाता है, दान पुण्य यज्ञ हवन पूजा आदि जो है, वह कार्य जो है बैकुंठाधिपति की कृपा से उन्हें जो है करने वाले भक्तों को जो है अनंत गुना फल प्राप्त होता है। जब द्वार खुलते समय अंदर आते हैं, सबको मोक्ष देने के भगवान ने माना है, इसलिए आज हम सब आते हैं। साउथ में ये पूरा साल का ये सबसे बड़ा ग्यारस मानते हैं हम। गौर निवासी अर्जुन बर्मन पर सिलुआ के पास 3 लोगों ने हमला करते हुए कट्टे से फायर कर दिया और मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने इसकी रिपोर्ट गौर चौकी में दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने मामले को जांच में लिया है। पुरानी रंजिश को लेकर विवाद होना बताया जा रहा है।
गौर में रहने वाले अर्जुन बर्मन ने चौकी में शिकायत दर्ज कराई है कि गांव के निवासी चिराग, सौरभ पटेल एवं जानू तिवारी के द्वारा बीते दिन फोन पर उनके साथ गाली गलौज की थी। वहीं जब सोमवार की सुबह वो अपनी बहनों के साथ जा रहे थे, उसी दौरान सिलुआ के पास तीनों ने उन्हें रोककर मारपीट की और कट्टे से हवाई फायर भी कर दिया। इस घटना के बाद तीनों फरार हो गए। ने ये रिपोर्ट दी है कि कल शाम को इनको फोन आया था चिराग पटेल, जानू तिवारी और सौरभ पटेल का। इनने इनसे गाली गुफ्तार की थी। इसी रंजिश के चलते आज सुबह ही अपनी बहनों के साथ मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी सिलुआ में ही इन तीनों ने इन्हें रोका है और इनके साथ मारपीट की है और हवाई फायर किया है। इन सभी बातों को संज्ञान में लेते हुए रिपोर्ट दर्ज की गई है और तीनों को ही पकड़ने के लिए टीम भेज दी गई है। पुलिस को मौके से गोली का खोखा मिला है और पुलिस के द्वारा तीनों की तलाश शुरू कर दी गई है। गढ़ा निवासी एक 22 वर्षीय युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि मोटरसाइकिल से घर लौट रहे युवक को एक अज्ञात मोटरसाइकिल सवार ने टक्कर मारकर घायल कर दिया था, लेकिन इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मोटरसाइकिल से त्रिपुरी से सूपाताल गढ़ा आ रहे एक 22 वर्षीय युवक राजू केवट को अज्ञात मोटरसाइकिल सवार ने टक्कर मार दी। टक्कर में घायल युवक को उपचार के लिए मेडिकल भेजा गया, जहां उपचार के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। वो हमारे बालक हैं, वो जा नहीं रहे थे कहीं, वो गए थे अपने मालिक के लड़के के जन्मदिन में, है ना। अब वहाँ से वो लौट रहे थे, लौटने के बाद और ये कैसा सिस्टम गाड़ी से ही बना है और मेरे पास क्या उस समय पर होश में था बालक, मेरे पास सिर्फ एक बार को वाला टक्कर लगी उनके में। अभी गाड़ी का टू व्हीलर का था तो कोई अलग गाड़ी में टक्कर मारी? हाँ, टक्कर मार दिया उसने। कहाँ से लौट रहे थे ये? अपने त्रिपुरी से। गढ़ा थाने की पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। साथ ही टक्कर मारने वाले अज्ञात मोटरसाइकिल सवार की तलाश शुरू कर दी है। परिजनों के मुताबिक राजू केवट का एक्सीडेंट रात्रि में उस समय हुआ जब वह अपने मालिक के बेटे का जन्मदिन मनाकर घर वापस लौट रहा था। बरेला बाईपास स्थित नरसिंह मंदिर के पास एक तेज रफ्तार से आ रहे कंटेनर के चालक ने लोडिंग वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में लोडिंग वाहन के ड्राइवर और कंडक्टर को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं कंटेनर का चालक और उसका साथी घटना के बाद मौके से फरार हो गए। ये नजारा है बरेला बाईपास के समीप स्थित नरसिंह मंदिर के सामने का, जहां पर तेज रफ्तार कंटेनर ने एक 207 लोडिंग वाहन को टक्कर मार दी। इस घटना में ड्राइवर और कंडक्टर लोडिंग वाहन में ही फंस गए, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद निकाला गया। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार लोडिंग वाहन में सवार कैलाश, सयाम और रोहन सवार थे, जो आइसक्रीम की खेप लेकर निवास की ओर जा रहे थे। वहीं कंटेनर रायपुर की ओर से आ रहा था और ड्राइवर की लापरवाही से हादसा हुआ है। घटना के बाद कंटेनर चालक और उसका साथी मौके से फरार हो गए। यहाँ काफी रोड जाम की स्थिति बनी हुई थी तथा 207 क्षतिग्रस्त हालत में थी, जिसमें 2 लोग, एक कैलाश पिता इकबाल सयाम ये बर्न कंपनी एवं एक रोहन नाम का व्यक्ति जो है गाड़ी में फंसे हुए थे, जिनको स्थानीय लोगों के जेसीबी बुलाकर जो है उनकी मदद से इनको निकालकर एक के सर में चोट होने और एक के पैर हाथ में चोट होने से इनको तत्काल मेडिकल रेफर कराया गया था। इस दुर्घटना के दौरान काफी देर तक ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही। जिले में सर्दी का असर तेज हो गया है और सुबह शहर के कई इलाके कोहरे की आगोश में नजर आए। हालांकि कोहरे की ओट में सूरज भी निकला, लेकिन शीतलहर से दिन भर सर्दी का एहसास बना रहा और न्यूनतम तापमान भी 8.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। सोमवार की सुबह का ये नजारा सर्दी के असर की दास्तां बयां कर रहा है। हालांकि कोहरे की ओट से सूरज भी निकला, लेकिन शीतलहर के आगे धूप भी बेअसर रही और शीतलहर के कारण न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से 1 डिग्री कम था। उत्तरी सर्द हवाओं की गति लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अभी तक ठंड नहीं पड़ी और इतनी ठंड पड़ रही है कि घर से निकलना मुश्किल हो रहा है।
ऑफिस कार्यालय जाने में लोगों को दिक्कत हो रही। मैं भी अपने काम से जा रहा हूँ। गराने वाली ठंड है, बिल्कुल गराने वाली ठंड है। रात को शाम को 6 बजे से शुरू हो जाती, सुबह के बाद 9-10 बजे के बाद ही थोड़ा सा राहत रहती है। सर्द भरी हवाओं के कारण दिन भर ठंड का एहसास बना रहा। लोग सर्दी से बचने के लिए आग तापते एवं धूप सेकते नजर आए। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।